एवरीवन, चाणक्य स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग एलिगेशन पढ़ रहे थे मिश्रण, जिसमें अब तक 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम लोग पार्ट 3 का वीडियो डिस्कस करेंगे। जो बतलाया गया है यह क्वेश्चन, उसके आगे का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यदि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका कहता है कि 60 लड़के तथा लड़कियों के बीच 50 रुपया 40 पैसा को इस प्रकार से बांटा जाता है कि प्रत्येक लड़के को 90 पैसा मिले तो प्रत्येक लड़कियों को 70 पैसा मिले। तो बतलाएं कि लड़कियों की संख्या कितनी होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा कि टोटल कितने हैं, तो लड़के और लड़कियां मिलाकर टोटल 60 हैं, ठीक है। और टोटल पैसा कितना दे रखा है, 50 रुपया 40 पैसा। कुछ इस तरह से बांटा है, कुछ इस प्रकार से बांटा गया है कि प्रत्येक लड़का को 90 पैसा मिले, लड़का को 90 पैसा मिले तो लड़कियों को कितना मिले, 70 पैसा। लड़का को 90 पैसा तो लड़कियों को 70 पैसा, है ना। तो एक तरफ दूसरे तरफ मिश्रण वाला को कहाँ लिखते हैं, बीच में। तो अब ये बीच में क्या लिखाएगा, तो बीच में आप टोटल रुपया को, टोटल रुपया कितना है, 50 रुपया 40 पैसा। टोटल रुपया को टोटल संख्या से डिवाइड कर दीजिए। तो टोटल दिया है 50 रुपया 40 पैसा है, और जिसको बांटना है कितने लोगों के बीच, 60 लोगों के बीच। तो टोटल रुपया को टोटल संख्या से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल जाएगा मिश्रण वाला। तो 50 रुपया 40 पैसा को जब 60 से भाग देंगे हम लोग, तो भाग कर देकर देख लीजिए, आएगा आपका 0.84। 0.84 मतलब पैसा में कह सकते हैं 84 पैसा, है ना। 90 पैसा मतलब 0.9, 70 पैसा मतलब 0.7, 84 पैसा मतलब 0.84, है ना। तो पॉइंट नहीं लिख करके वही पैसा में ही लिख दिया, पैसा से पैसा कैंसिल हो जाएगा। पॉइंट भी यदि होता तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करते ना, वैसे ही पैसा से पैसा ये कैंसिल हो जाएगा। तो आगे लेस करते हैं। अब ये 84 पैसा में 70 पैसा चला गया तो कितना बचेगा, 14 पैसा, है ना। इधर का डिफरेंस 14 पैसा, इस तरफ कितना हो गया, तो 90 माइनस 84 यानी कितना पैसा, 6 पैसा। रेशियो करेंगे, अब ये पैसा से पैसा कैंसिल, वही यदि पॉइंट में होता तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होता, है ना। अब इसे कैंसिल करेंगे तो 7 दूनी 14, 3 दूनी 6। रेशियो कितना का आ गया, 7:3 का अनुपात आ गया। आगे तुलना करेंगे हम लोग। क्वेश्चन में कहा टोटल संख्या कितना है, 60। लड़के और लड़कियों को मिला करके टोटल 60 है। हम लोग कहेंगे तो लड़कों की संख्या 7, लड़कियों की संख्या 3। देखिए ऊपर में पैसा दिया हुआ था, लेकिन जैसे ही जब ये डिफरेंस किया गया तो ये क्या निकल गया, संख्या। क्वेश्चन में दिया है टोटल 60 है, हम लोग कहेंगे टोटल 7 और 3 10। तो 60 का तुलना 10 से करेंगे और किसकी संख्या निकालना है, तो कहता है लड़कियों की संख्या कितनी होगी। तो लड़कियों की संख्या निकालना है, कितना से इंटू करेंगे, 3 से, है ना। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 तिया 18, यानी कि लड़कियों की संख्या आपको 18 निकल गया। लड़कियों की संख्या 18 और लड़कों की संख्या कहता है तो कितना से इंटू करते हैं हम लोग, 7 से करते हैं। 7 6 42 हो जाता है। क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 16 रुपये प्रति लीटर दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए जिससे मिश्रण का मूल्य 11 रुपये प्रति लीटर हो जाए। देखिए बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन अक्सर ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए कहता है 16 रुपये प्रति लीटर दूध में, मिल्क है, दूध और वाटर पानी, ठीक है ना। कहता दूध का दाम कितना है, 16 रुपये प्रति लीटर, ठीक है। और पानी का दाम तो क्वेश्चन में नहीं दे रखा है ना। लेकिन यहाँ पे हमको पानी का दाम 0 मानकर चलना है कि जो दूध में पानी मिलाया जा रहा है वो फ्री वाला मिलाया जा रहा है। तो आप कहिएगा पानी भी तो पैसा से ही मिलता है ना। जो वाटर आता है वो बोतल का, तो नहीं, जो दूध में पानी मिला रहा है वो फ्री वाला मिला रहा है। मतलब पानी का दाम कितना मानकर चलेंगे हम लोग, 0। तो दूध का हो गया 16 रुपया और पानी का कितना, 0 रुपया। आगे कहा किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे मिश्रण का मूल्य 11 रुपये प्रति लीटर हो जाए। तो मिश्रण वाले को कहाँ लिखना है, बीच में। एलिगेशन का जो होगा मिश्रण का होगा उसे बीच में लिखेंगे, तो बीच में हो जाएगा 11 रुपये, ठीक है। आगे लेस कर दीजिए, 11 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 11, और ये 16 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 5।
यानी दूध और पानी का जो रेशियो हो गया वो 11:5 का हो गया। इसमें सिर्फ ध्यान यही देना है कि पानी का दाम को हम लोग कितना लेकर चलेंगे, 0, और बाकी तो आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, है ना। दूध एक तरफ, पानी दूसरे तरफ, और जो मिश्रण का जिक्र करेगा उसे कहाँ लिखेंगे, बीच में। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है एक बेईमान ग्वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह उसमें पानी मिलाकर बेचता है, जिससे वह 25% का लाभ कमाता है। तो बतलाएं कि दूध और पानी किस अनुपात में मिलाया गया है। तो चलिए देखते हैं। कहता है कि बेईमान ग्वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा किया। क्रय मूल्य पर मतलब कि वह दूध को जितना में खरीदा है, जैसे रुपया लीटर खरीदता है वैसे ही बेचना चाहता है और फिर भी लाभ कमाता है। ठीक है, तो बतलाइए कि दूध को वह जितना में खरीदता है उतना ही में बेचता है और फिर भी लाभ कमा रहा है। इसका मतलब क्या है कि वह दूध में पानी मिलाकर बेचता होगा, है ना। तो दूध का दाम दे नहीं रखा है, लेकिन ये कहा कि दूध में पानी मिलाकर बेचा और उससे वह 25% का लाभ कमाया। अब ये 25% का मतलब क्या हुआ कि अगर दूध 100 रुपया में खरीद रहा होगा तो 25 रुपये का लाभ कमा रहा है ना। 100 में खरीदा तो कितने का लाभ, 25 रुपये का लाभ। 25% का मतलब तो यही हुआ। ठीक है, अब वो 25 रुपया का लाभ कहाँ से कमाएगा, पानी से कमाएगा। तो चलिए यहाँ पर पहले हम लोग इसको डिटेल देख लेते हैं, फिर शॉर्ट भी देखेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि दूध का दाम 100 रुपया लीटर रहा होगा, 100 रुपया रहा होगा। ठीक है, क्योंकि दूध का दाम दिया नहीं है, सिर्फ कहा कि 25% का लाभ कमाता है जब पानी मिलाकर बेचता है। और दूध को कितना में बेचा, जितना में खरीदा है उतना ही में बेचा, है ना। तो मान लीजिए कि दूध का दाम अगर 100 रुपया रहा होगा और पानी का दाम कितना मान लेते हैं, 0। पानी यहाँ पर फ्री वाला मानकर चलना है। ठीक है, कि फ्री का जो पानी है वही दूध में मिला रहा है। ठीक है, तो दूध का दाम 100 रुपया, पानी का दाम 0। आगे कहा कि दूध को जितना में खरीदा उतना ही में बेचने का दावा किया। मतलब 100 रुपया में खरीदा है तो इसको बेचना कितना में चाह रहा है, 100 रुपया में ही बेचना चाह रहा है, और जिससे वह कितना का लाभ कमाता है, 25% का लाभ कमाता है। आप देखिए 100 रुपया यहाँ पे क्रय मूल्य लिखे हैं, ये पानी का दाम 0, ये भी क्रय मूल्य है। अब ये क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, तो मिश्रण वाला बीच में तो लिखेंगे, लेकिन ये भी क्या होना चाहिए, क्रय मूल्य होना चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या कहा कि जितना में खरीदा है उतना ही में बेच दिया। मतलब दूध को यदि 100 रुपया में खरीदा तो दूध को वह बेच भी कितना में रहा है, 100 रुपया में ही बेच रहा है ना। मतलब यहाँ पर जो ये 100 रुपया है वो किस चीज का काम करेगा, विक्रय मूल्य का। लेकिन लाभ क्वेश्चन में दे रखा है कितने प्रतिशत का, 25% का। तो विक्रय मूल्य 100 रुपया है और लाभ आपका 25% है। हम लोग यहाँ पे तुलना करके क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो निकालिए, विक्रय मूल्य 100 है, 25% का लाभ। 25% का लाभ मतलब कितना में बेचा होगा, 100, 25 में 100 से जोड़ देंगे, है ना। लाभ कहेगा तो जोड़ देंगे, हानि जितना कहेगा उतना लेस कर देंगे। तो विक्रय मूल्य 100 हम लोग कहेंगे, विक्रय मूल्य 125, और क्रय मूल्य निकालना चाहते हैं तो कितना से इंटू करेंगे, 100 से। 25 पचे 125, 25 चौको 100, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 20 बार में 20 पचे 100। अब ये कितना आ गया, 20 चौको 80। आगे घटा कर लिख दीजिए, 80 माइनस 0 ये कितना हो जाएगा, 80। और यहाँ कितना हो जाएगा, 100 माइनस 80, 100 माइनस 80 तो 20 हो जाएगा, है ना। तो 20 चौको 80 और ये कितना 1, मतलब 4:1 आ जाएगा आपका आंसर का, 4:1। देखिए 4:1, इसको थोड़ा ऊपर लिख दीजिए, ये समझ रहे हैं ना। 80 माइनस 0 80, 100 माइनस 80 20, तो 80 और 20 रेशियो करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 चौको 80 और 20 से कम 20, यानी कि दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:1। अब जो इसको इतना डिटेल सॉल्व किए हैं लिख करके, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, फिर क्रय मूल्य, है ना, उसको आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखिए कैसे, मिल्क और वाटर, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सोच करके ही केवल क्या कहा कि एक बेईमान ग्वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचता है, मतलब जितना में खरीदा है उतना ही में बेच दिया, और फिर भी वह लाभ कमा रहा है कितने प्रतिशत का, 25% का। इसका मतलब क्या हुआ कि दूध में पानी मिला कर बेचा है। अब जितना में खरीदा उतना ही में बेच दिया और फिर भी वह लाभ कमा रहा है। इसका मतलब तो यही ना हुआ कि वह दूध में पानी मिलाकर बेचता है। तो लाभ कितने प्रतिशत का कमाता है, 25% का लाभ। 25% का मतलब क्या हुआ कि अगर 100 रुपया में खरीदा होगा तो 25 रुपया का लाभ हो रहा है।
100 रुपया में खरीदा होगा दूध, तो लाभ कितना कमा रहा है? 25 रुपया। अब बतलाइए कि वह लाभ कहाँ से कमाएगा? दूध को अगर 100 में खरीदा है तो 100 में बेच दिया ना, जितना में खरीदा उतना ही में बेच दिया। अब जो 25 रुपये का लाभ हो रहा, वो लाभ तो वह पानी से कमाया होगा। तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं कि दूध का दाम यदि 100 होगा तो पानी का कितना हो जाएगा? 25। 100 में खरीदा तो 100 में बेच दिया। देखिए कुछ दिया नहीं था, दूध का दाम प्रतिशत दे रखा है, तो प्रतिशत का मतलब 100 होता है ना। 25% का मतलब कि 100 रुपया में 25 रुपया, रेशियो तो निकालना है। तो दूध का दाम 100, तो पानी का कितना? जो लाभ कमा रहा है वो कहाँ से कमा रहा है? पानी से, क्योंकि दूध को तो उतना ही में बेच रखा है। आगे रेशियो कर देंगे तो 25 चौको 100, 25 से कम 25, यानी दूध और पानी का अनुपात 4:1 आ गया। तो जो इतना डिटेल लिखकर सॉल्व किया गया है, आप इसे डायरेक्ट ऐसे भी सोच सकते हैं, या फिर इसी चीज को ऐसे कहिए कि ऐसे क्वेश्चन में जितना प्रतिशत लाभ कहता है वही आंसर हो जाता है। कितना लिखा है? 25%। 25%। अब ये 25% का मतलब क्या हुआ? 25% का मतलब जब प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में कितना आ जाएगा? 100, है ना। अब इसे काट दीजिए, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 1 और 4, तो 1 हो गया पानी के लिए और 4 हो गया दूध के लिए। पानी और दूध का रेशियो 1:4, या कहें दूध और पानी का 4:1। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं डिटेल, या फिर डायरेक्ट इस तरह से भी सोचकर इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहता है 3 लीटर चीनी और पानी के घोल में 40% चीनी है, इसमें 1 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, तो नए मिश्रण में बतलाइए कि चीनी और पानी का अनुपात क्या होगा। बहुत ही देखिए आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका परसेंटेज का भी आ जाएगा, है ना। अनुपात पूछा तो रेशियो में भी आ जाएगा, और चीनी और पानी का घोल है तो मिश्रण में भी आ जाएगा, है ना। तो देखिए क्वेश्चन ये आसान है, कैसे बनाएंगे? तो कहता है 3 लीटर घोल है, कितना लीटर? 3 लीटर, ठीक है। 3 लीटर है जिसमें आपका चीनी कितना प्रतिशत दिया है? तो 3 लीटर में चीनी कहता है 40% है, ठीक है। चीनी 40% है, तो 3 का 40% कितना हो जाएगा? तो 10% निकालने के लिए बतलाया गया था कि दाईं ओर से 1 अंक के बाद पॉइंट बैठाते हैं। तो 10% 30 पैसा, रुपया पैसा में सोचिए, 10% 30 पैसा, तो 40% 30 चौको 120, 1.2 लीटर हो जाएगा चीनी। और अगर दिक्कत होता है तो ऐसा लिख कर निकालिए ना, 30 का 40%, है ना। सॉरी 3 का 40%, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6/5, 6/5 भागा देकर देखिए 1.2 लीटर आ जाएगा। अब ये 3 लीटर में चीनी आपका 1.2 है, तो बतलाइए कि पानी कितना रहा होगा? तो 3 में से 1.2 माइनस कर देते हैं, तो जो निकलेगा वो आपका पानी हो जाएगा। कितना? 1.8 लीटर, है ना। बाद में कहा कि इसमें 1 लीटर पानी मिला दिया जाता है। अब देखिए जो मिला रहा है वो क्या मिला रहा है? पानी। तो पानी ना बढ़ेगा, चीनी तो मिला नहीं रहा है ना। तो पानी में क्या करेंगे? 1 लीटर मिलाया है तो 1 लीटर और बढ़ा देंगे। बाद में कहा कि बतलाइए चीनी और पानी का अनुपात कितना होगा? चीनी और पानी का अनुपात क्या होगा? तो चीनी कितना आपका है? 1.2 लीटर, पानी पहले से कितना था? 1.8, और 1 लीटर कहा और मिला देते हैं, तो पानी में 1 प्लस कर दें। चीनी नहीं मिलाया, चीनी को वैसे ही रहने देंगे, है ना। तो ये 1.2 और ये हो गया 1.8 प्लस 1, 2.8। अब 1 अंक के बाद पॉइंट यहाँ भी, 1 अंक के बाद पॉइंट यहाँ भी, पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया? कैंसिल। अब इसे सॉल्व कीजिए, रेशियो 4 तिया 12, 4 सते 28, मतलब चीनी और पानी का अनुपात 3:7 हो जाएगा आंसर आपका। लोग देखते हैं आगे, कहता है एक मिश्रण जो स्पिरिट और पानी का बना है जिसमें 24% स्पिरिट है, यदि 20 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा 21% हो जाती है, तो प्रारंभ में कुल मिश्रण कितना था? देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको रेशियो में भी करवाया गया था, अनुपात और समानुपात वाले क्वेश्चन में भी करवाए थे, है ना। कि जब किसी घटना एक राशि में घटता है तो जिस राशि में घटना घटता है उसके विपरीत वाले मान को बराबर कर देते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं, कहता एक मिश्रण जो स्पिरिट और पानी का बना है जिसमें स्पिरिट कितना दिया है? 24%। स्पिरिट है और पानी है, स्पिरिट कितना दिया है? 24%। अब ये 24% का मतलब क्या हुआ कि अगर टोटल 100 होगा तो उसमें स्पिरिट कितना है? 24। अब 100 में 24 स्पिरिट है तो बतलाइए पानी कितना होगा?
तो 100 माइनस 24, 100 में 24 लेस कर देंगे, कितना बचेगा 76, है ना। अभी दोनों का अनुपात कर लीजिए जरा। तो 4 छक 24, 19 चौको 76, है ना। यानी कि स्पिरिट और पानी का रेशियो कितना हो गया 6:19। आगे क्वेश्चन में कहा कि यदि 20 लीटर पानी और इसमें मिला दिया जाए, इस मिश्रण में 20 लीटर पानी यदि मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा कितना हो जाता है 21%। स्पिरिट 21 होगा, मतलब पानी कितना होगा 100 माइनस 21, यानी कि हो जाएगा आपका ये 79। अब इसको रेशियो कर लीजिए, देखिए कैंसिल होगा, तो ये 21 और 79। अब क्वेश्चन पे मिला के आ रहा है पानी, तो पानी मिला रहा है तो हम लोग किसको बराबर करेंगे स्पिरिट को। टाइप था ना कि जिस जो मिलाया जाता है उसके अपोजिट वाले को बराबर करते हैं, तो कहा पानी मिला रहा है तो हम लोग स्पिरिट को बराबर करेंगे। यहाँ स्पिरिट कितना दिया है 6, यहाँ स्पिरिट कितना है 21, दोनों को बराबर करते हैं। तो 6 में इंटू कर देते हैं हम लोग 7 से, 7 छक 42, और ये 21 में इंटू कर देते हैं 2 से, 21 दूनी 42, तो गुना करके लिखिए बगल में। अब ऊपर वाले में 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 7 छक 42, और ये हो जाएगा 19 इंटू 7, 9 से 63 का 3, 7 6 13, 133। नीचे वाले में 2 से करेंगे तो 21 दूनी 42, और ये आपका हो गया 79 इंटू 2 करेंगे तो 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 और 1 15, 158। चलिए आगे तुलना कीजिए। ये तो टाइप बताए हैं, क्योंकि अभी डिफरेंस देखिएगा तो दोनों का अलग है, 6 से 21 का 15 का डिफरेंस, यहाँ कुछ और। तो वैसे क्वेश्चन में कहा था कि जो मिलाता है उसके अपोजिट वाले को बराबर कर देते हैं, है ना। तो क्या मिला रहा है पानी, तो इसको बराबर करेंगे स्पिरिट को। यदि स्पिरिट मिलाता है इस क्वेश्चन में तो हम लोग किसको बराबर करते हैं पानी को बराबर करते हैं। अब आगे तुलना करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू क्या दिया है, तो क्वेश्चन में कहा 20 लीटर पानी मिलाता है, हम लोग कहेंगे अब गुना करके जो नया नंबर बना है उसे कंपेरिजन करना है। पहले पानी 133 था, लेकिन अब पानी 158 हो गया, तो 133 से 158 हो गया, यानी कितना कितना का डिफरेंस है, कितना मिला रहा है, तो यानी कि 25। 8 माइनस 3 5, 5 माइनस 3 2 25। क्वेश्चन में दिया 20 लीटर पानी मिलाता है, हम लोग कहेंगे 25, निकालना है जो बगल में। क्या निकालने के लिए कहा, तो प्रारंभ में कुल मिश्रण कितना था, मिश्रण यानी कि स्पिरिट और पानी दोनों को जोड़ करके। अब ये 6 और 19 को हम लोग नहीं करेंगे, जो गुना करके नया नंबर बना है कंपेरिजन आपको अब उससे करना है। तो ये 42 है, 133 है, तो 133 और 42 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 175। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 25 सत्ते 175 और 20 इंटू 7 करेंगे तो 20 सत्ते 140 लीटर। मतलब प्रारंभ में कुल मिश्रण आपका 140 लीटर का रहा होगा। नीचे वाले को जोड़कर क्यों इंटू नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे वाला अनुपात तब का है जब 20 लीटर पानी मिला दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन में बस यही आपको ध्यान देना है कि जिसमें घटना घटेगा, जो मिलाएगा उसके विपरीत वाले को बराबर करेंगे। यह मिश्रण स्पिरिट और पानी का था और मिला रहा था पानी, तो हम लोग बराबर किसको कर लिए स्पिरिट को। बराबर क्यों किया जाता है, ताकि ये जब सेम हो जाएगा ना तो हमें तुलना करने में आसान हो जाएगा, कंपैरिजन करके आसानी से आंसर आपका निकल जाएगा। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहता है एक दुकानदार 25 कलम और 40 पेंसिल को कुल 400 रुपये में खरीदता है। कलम को वह 10% लाभ पर, जबकि पेंसिल को वह 22% लाभ पर बेच देता है और उसे कुल मिलाकर 50 रुपये का लाभ होता है। तो प्रत्येक कलम का क्रय मूल्य क्या होगा या प्रत्येक पेंसिल का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए सारे क्वेश्चन आपको एलिगेशन मेथड से ही बन रहा, मिश्रण विधि से ही बन रहा। आप इसे चाहे तो एक्स मानकर डिटेल भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, कहता है 25 कलम और 40 पेंसिल टोटल 400 में खरीदा है। कलम को वह कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा, 10% लाभ पर। अब 10% लाभ तो प्लस 10 लिख देते हैं, लाभ कहा प्लस से, हानि कहता माइनस से, या इसी को आप 10% लाभ का है तो 100 से बढ़ा करके 100 में 10 जोड़ दीजिए, 110 लिख करके भी बना सकते हैं। ठीक है, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो कलम को कहा 10% लाभ पर, जबकि पेंसिल को वह 22% लाभ पर बेचता है, 22% लाभ पर, और उसे कुल मिलाकर कितने का लाभ होता है, 50 रुपया का लाभ होता है। अब देखिए यहाँ प्रतिशत लाभ, यहाँ प्रतिशत,
तो मिश्रण वाला बीच में लिखेंगे, लेकिन प्रतिशत है तो प्रतिशत में ही ना लिखेंगे। और क्वेश्चन में कहा 50 रुपया का लाभ होता है, तो यहाँ पर प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला लगाकर हम लोग प्रतिशत लाभ निकाल लेंगे। तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ इंटू 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ 50 रुपये का इंटू 100 और टोटल क्रय मूल्य कितना है, 400 रुपया में खरीदा था, है ना। अब इसे रेशियो कर दीजिए, तो ये आपका 2 जीरो से 2 जीरो, 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, यानी आ गया 25/2। आप चाहे तो इसको दशमलव में भी कर सकते हैं या फिर 25/2 रहने दीजिए, ठीक है। एक रूल जो बतलाया गया था, एक तो हो गया कि 12.5 करके 25/2 को घटा करके वैसे भी निकाल सकते हैं, या एक रूल बतलाया गया था आपको कि कैलकुलेशन को आसान करना फ्रैक्शन वाले को, तो जो भी हर में नंबर है सबका एलसीएम लीजिए और उसको अंश में न्यूमरेटर में इंटू कर दीजिए। यहाँ कुछ नहीं तो एक है, एक एक, और यहाँ कितना 2, तो 1 1 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2। जो एलसीएम आया सबके न्यूमरेटर में इंटू कर दीजिए 2, तो ये आपका बन गया 10 दूनी 20% लाभ, ये 20 हो गया। यहाँ आपका हो गया 22 दूनी 44, और ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 25। देखिए सारा लाभ है तो तीनों जगह पर क्या होगा, प्लस ही होगा। हानि रहता तो क्या लिखते, माइनस लिखते, या इसी को आप चाहें तो 20% लाभ है, यहाँ 120 लिख सकते हैं, सॉल्व करके 20 है ना, ये 44 आया तो 144, और उस तरह से उस वैसे भी बनाया जा सकता है। आगे चलिए डिफरेंस करते हैं, हम लोग घटाते हैं। तो जब घटाएंगे तो 44 माइनस 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 में से 5 गया 9, 3 में से 2 गया 1, 19 का डिफरेंस हो जाएगा। इधर घटाइएगा तो ये 20 है ये 25 है, कितना का अंतर हो जाएगा 5 का। मतलब कलम और पेंसिल की संख्या का अनुपात कितना निकल गया, संख्या नहीं क्रय मूल्य, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि का अंतर किसका रेशियो होता है, क्रय मूल्य का अनुपात होता है। मतलब कलम का जो क्रय मूल्य हो गया 19 रुपया हो गया और पेंसिल का क्रय मूल्य 5 रुपया हो गया रेशियो में। अब ये कलम का 19 तो क्या एक कलम का नहीं, टोटल कलमों की संख्या कितना था 25, तो ये 25 कलम का 19 हो गया ना रेशियो में, और टोटल पेंसिल कितना था 40, तो ये 40 पेंसिल का निकल गया है ना। क्वेश्चन में कहा कि 25 कलम और 40 पेंसिल टोटल मिला करके 400 रुपया में खरीदता है। हम लोग कहेंगे तो 19 रुपया में कलम को खरीदा 25 और 40 पेंसिल को 5 रुपया में खरीद रहा है, अनुपात में ही, तो ये 19 और 5 कितना हो गया 24। क्वेश्चन में दिया है 400, हम लोग कहेंगे 24, निकालना है जो बगल में, क्या निकालना है, तो कहता है प्रत्येक कलम का क्रय मूल्य क्या होगा। कलम का निकालना है, कितना से इंटू करेंगे 19 से, लेकिन जब आप 19 से कीजिएगा तो कलम का तो क्रय मूल्य निकलेगा, लेकिन कितने कलम का निकल जाएगा 25 कलम का। और क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, प्रत्येक कलम का क्रय मूल्य क्या होगा, एक कलम का निकालना है। तो 19 से करेंगे तो 25 कलम का निकलेगा। अब ये 19/25, इसको 25 से भागा दे देते हैं तो एक कलम का हो जाएगा। 19 से करने पर 25 कलम का, और एक कलम का निकालना है तो इसमें 25 से हम लोग भाग दे देंगे, है ना। तो एक कलम का जो मूल्य है आपको ये सॉल्व कर लीजिए। अब ये 25 से कैंसिल हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 छक 150, 8 दूनी 16, 8 तिरिकी 24, ऊपर हो गया 19 दूनी 38/3, भागा दीजिएगा तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 छक 18, 12 रुपया 66 पैसा। आगे ये कटेगा नहीं, पॉइंट में जाएगा, है ना। तो एक कलम का क्रय मूल्य कितना हो गया 12 रुपया 66 पैसा। इसमें आपको यही ध्यान देना है सिर्फ कि जब 19 से करेंगे ना तो कलम का तो निकलेगा, लेकिन कलम की संख्या 25 है ना, मतलब 25 कलम का निकल जाएगा। और हमें क्वेश्चन में कहा एक कलम का निकालने के लिए, तो इसको 25 से क्या कर दिए, भाग कर दिए। तो आपको समझ में आ रहा है। चलिए, तो वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए।